माता पिता का संतान के प्रति कर्तव्य होता है। माँ का अपना कर्तव्य बच्चे की सेवा करना, सार संभाल करना। माँ जितनी सेवा, जिस रूप सेवा तो पिता भी करता है, अपने क्षेत्र में पिता सेवा करता है, अपने क्षेत्र में माँ सेवा करती है। ठीक है, माँ का अपना क्षेत्र है, पिता का अपना क्षेत्र है। माता पिता दोनों मिलकर कितना उपकार करते हैं बच्चे पर। उपकार कैसे? एक कोई सरकारी ऑफिसर, अफसर था, अच्छे पोस्ट पर था, तो घर में अच्छा एक बंगला, सरकार की ओर से बंगला मिला हुआ था। सरकारी कार्य में था तो कई लोग दिन में मिलने आते उससे, जिनकी कोई अपेक्षाएं होती और होती तो मिलने के लिए भी आते। उस अफसर जो अभी युवा अवस्था में ही था, वैसे उम्र ज़्यादा नहीं थी, 40-45 मान लो वर्ष का, बंगले में लोग आते तो उसकी जो माँ थी युवक की, अफसर की, वो एक आंख वाली थी, कानी, कभी एक आंख वाली थी, एकाक्षी। तो युवक के मन में आया, रे लोग मिलने के लिए आते हैं, मेरी माँ को भी देख दिए, माँ के तो एक ही आंख है, तो लोग आपस में क्या बोलेंगे, अफसर साहब की माँ तो कानी है, कानी है, ऐसे बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा करूं, माँ को अलग रख दूं, मेरे साथ नहीं रखूं। एक दिन माँ के पास गया कि माँ अब ठीक है, अब यहाँ हमारे बहुत लोग आते, तुमको अलग कोई कमरे में फ्लैट दिला दूंगा, मेरे साथ अब नहीं रखूंगा। माँ ने सोचा इसका पिता तो है नहीं, मैं तो अकेली, बेटा है मेरे सामने। बेटे ने मनाही कर दी, ठीक है बेटा तुम कहो वैसे कर लूँगी। तो कोई दूसरा कोई फ्लैट कोई ले लिया, खरीद लिया, फ्लैट में रहा करो, एक नौकर को रख दूंगा, खाना पीना कर लिया करो, और मेरे पास अब नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो अकेली रहती, नौकर आता, वो अपना खाना पीना व्यवस्था कर देता। 5-7 वर्षों बाद माँ को एज भी थी, 5-7 वर्षों बाद माँ की डेथ हो गई। तो डेथ हो गई, सूचना मिली तो बच्चा गया, जो भी वो संस्कार करना, दास, सारी क्रियाएं जो होती है वो सब संपन्न की। 12 दिन बीते, फिर माँ का सारा सामान, और क्या सामान है इसको यहाँ से ले जाएं, अब तो फ्लैट की अपेक्षा नहीं है। माँ का सामान देखा, एक खाम, बंद खाम पड़ी थी, बंद खाम। तो लड़के ने वो खाम को फाड़ा, देख अंदर एक पत्र था, पत्र को देखा, पत्र का हेडिंग था बेटे के नाम माँ का संदेश, बेटे के नाम माँ का संदेश। कई शिक्षाएं थी, एक बात लिखी थी कि बेटा तुमने मुझको अलग कर दिया था, कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना चिंतन था, मेरे मन में कोई तुम्हारे प्रति द्वेष नहीं है, तुम मेरा बेटा हो, मैं आज भी तुमको आशीष दे रही हूं, तुम सुखी रहना। मैं जानती हूं तुमने क्यों मुझे अलग किया, मैं जानती हूं, मैं बोली नहीं कभी, पर मन में तो जानती हूं ना। अब खाती तो मैं भी धानी हूं, तो जानती तो हूं ना, समझ ऐसे एकदम कोई ना समझ भी नहीं, जानती हूं तुमने क्यों अलग किया मुझे, वो कारण मैं जानती। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं, मात्र तुम्हारी जानकारी के लिए, मात्र तुम्हारी जानकारी के लिए बता रही हूं कि तुम्हारी मां काणी क्यों बनी, उसका रहस्य बताना चाहती हूँ। वो रहस्य यह बेटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मैं सोचा एक पत्र में लिख करके छोड़ दूं, कभी तुम्हें जानकारी हो जाए क्या बात थी। बेटा बात वो यह है, मैं काणी कैसे बनी। तुम जन्मे थे, तुम कोई 8, 10, 11 महीने के हुए होंगे, तुम्हारे कोई आंख में बीमारी हुई, तुम्हारी एक आंख चली गई, एक आंख तुम्हारी एकदम खत्म हो गई। तो आखिर डॉक्टर ने तुम्हारी आंख को निकाल दिया, तुम काणी हो गए। मैंने तुमको देखा, तुम्हारे पिता से मैंने कहा कि मैं अपने बेटे को काना तो नहीं देखना चाहती। मैंने तो क्या करें, बीमारी हो गई, बीमारी आंख चली गई, तो मैं काना देख नहीं सकती।
तो मैंने तुम्हारे पिता से कहा कि मेरी आंख एक निकलवा दो और इसके लगा दो, मेरा बेटा काना नहीं रहे। तो मेरे आग्रह से, मेरे बहुत आग्रह से तुम्हारे पिता ने डॉक्टर की व्यवस्था की। डॉक्टर ने मेरी जिंदा अवस्था में एक आंख निकाली, वो ठीक ठाक करके तुम्हारे आंख में जगह में वो उस आंख को फिट कर दिया। तो तुम्हारे दोनों आंखें हो गई, मेरे एक आंख रह गई। मुझे बड़ा संतोष था कि मैं भले कानी रह जाऊंगी, मेरा बेटा पुरुष है, बढ़िया काम करे, पढ़े लिखे, उसके दोनों आंखें होनी चाहिए। इसलिए मैंने वो एक आंख निकलवा के, तुमने कभी ध्यान दिया होगा तुम्हारी दोनों आंखों में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर इसलिए है कि एक आंख मेरी वाली है, एक आंख मूल की तुम्हारी है। ये पत्र बेटे ने पढ़ा, जो ही पढ़ा आंखों में आंसू शुरू हो गए। जिस माँ ने अपनी आंख निकलवा के मेरे लगवाई, उस माँ को मैंने अलग कर दिया, अलग रख दिया। क्या फर्क पड़ता, लोग आते देखते देख लेते, माँ कानियत है, क्या खास बात है। मेरे लिए जिस माँ ने इतना किया, उस माँ को मैंने अलग कर दिया। अब वो तो समय बीत गया, अब पछताए हो तो क्या जब चुड़िया चुगी। तो यह देखिए कि माँ का कर्तव्य, संतान के प्रति माँ की भावना कि मेरा बेटा काना नहीं रहे, मैं भले कानी हो जाऊं। तो यह कितनी बड़ी माँ की एक सेवा भावना। अब बच्चा तो विकलांग है, मान लो विकलांग है, तो माँ तो दिन भर उसके पीछे उसकी सेवा करती रहो, संभालती रहो उसको, कितना माँ कर लेती है। तो ये एक सांसारिक कह दें माँ के पिता के कर्तव्य भी है, वो सेवा भावना भी हो सकती है। तो माता पिता का संतान के प्रति कर्तव्य होता है, तो संतान का भी माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है। बच्चे थे तो माँ बाप ने हमारी सेवा की, अब मान लो बड़े हो गए हैं, अब हमारा कर्तव्य माँ बाप के प्रति। धार्मिक दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा करणीय यह है कि संतान अपनी माता पिता को धार्मिक सहयोग दे। धार्मिक कैसे दे? जैसे मान लो माता पिता तो एज्ड हो गए, 70 पार हैं, 75, अब वो इतना काम धंधा तो करते नहीं, तो उनको धार्मिक सहयोग भी, उनके सेवा उपासना सामायिक आदि आदि अच्छी तरह हो सके। वो जो कुछ धार्मिक करना चाहें उसमें जितना जो आध्यात्मिक सहयोग हो सके वो सहयोग देना। अब जैसे भी हम तो गुरु दर्शन करना चाहते हैं, तो गुरु दर्शन में उनको भी ऐसे दर्शन करा दें, इनको सेवा का मौका मिल जाए। चतुर्मास में चाहते हम 2 महीना सेवा करें तो उनको सेवा का मौका मिल सके। ऐसे धार्मिक सहयोग माता पिता को दे देना। और वो जो कोई तपस्या आदि करना चाहें उसमें आध्यात्मिक सहयोग कर देना, यो माँ बाप का धार्मिक सहयोग भी हो सकता है। तो ये कर्तव्य की चीज़ें हैं।